आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो। देह सहित जो कुछ तुम्हारे पास है क्या करो, सब कुछ बलि चढ़ा दो।
फिर ट्रस्टी बन संभालो, तो ममत्व निकल जाएगा। रोज बाबा पक्का कराते हैं, ममत्व निकल जाएगा। ममत्व निकालने की रोज बाबा विधि बताते, तरकीब बताते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? क्या पूछ रहे हैं बाबा? सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। कौन सी? तो बाबा बता रहे हैं, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। सेवा करने की विधि जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन, सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ, जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना इनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। ना ये युक्ति तुम्हें सीखनी। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वो तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जिन्होंने बनाया, जिन्होंने गाया, उनको तो कुछ भी अर्थ पता नहीं। न उनके साथ कोई भगवान है,
न उनको ये पता कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते। बाबा ने आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलेमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज को समझते, आंधी तूफान। लेकिन तुम बच्चे जानते हो ये जो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं ना, पुरुषार्थ में माया बहुत बिगड़ डालती, परंतु बच्चे तुमको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आया इधर से तूफान, आया उधर से तूफान, तुम्हें परवाह नहीं करनी है तूफानों। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उनको ये निश्चय होगा कि ये हमारा बादशाह है और इस बादशाही का मैं मालिक हूं। तो नशा रहता है ना, बच्चे को कितना नशा होता है कि मेरा पिता इतना साहूकार है, लैंडलॉर्ड है। या देखो कल खेलते खेलते छोटे बच्चे आए, कहते हैं दीदी हमें ना स्कूल में बच्चों को आपस में बर्थडे पार्टी कुछ होता है, बर्थडे दिन आता है, तो कुछ भी ऐसी चीज दे, बस इतने रुपए वाली, 25 रुपए की चीज, इतने रुपए वाली बस। छोटे छोटे से बच्चे बस, कितना नशा। जिसके माँ बाप खर्चा ही दिन रात करते हैं, सारी प्रॉपर्टी है जिसके लिए उनकी। पहले बाबा के घर में कोई छोटा बच्चा आ जाता था ना, टॉफी बिस्किट लेके उसको खुश कर दिया जाता है। अब तो उसको नजर ही नहीं जाती। छोटे खिलौने ला के रखे होते थे, खिलौने से खुश हो जाते थे। अब तो उनको खिलौने राशि नहीं आती। तो एक छोटे से बाबा कहते बच्चे को पता है कि उसका पिता प्रॉपर्टी का मालिक है, लैंडलॉर्ड है, बादशाही है, तो कितना नशा होता है। और तुम बच्चे तो भगवान के बच्चे हो, तो क्या बाबा पक्का कराना चाह रहा है? नशा रहता है ना। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा निश्चय पक्का है और बाप को अपना बनाया, कोई कोई ने बनाया, सबने नहीं। देखो आते कितने हैं, लेकिन फिर भी बाबा मुरली में क्या कहते हैं? कोई कोई है जो बाबा को पक्का निश्चय बुद्धि बन के याद करते हैं। पक्के वाला बाबा को पक्का बनाया। पक्के की निशानी क्या होती है? सब सुनाओ, पक्के की निशानी क्या होती है? हाँ? और हर बात में हाँ जी। और पक्के की निशानी श्रीमत पर चलेंगे। और पक्के की निशानी कुर्बान जाएंगे। और पक्के की निशानी बल्ले भाई? देखो कच्चा आम होता है ना, छोटा सा आम होता है कच्चा,
खट्टा खट्टा लगता है। हाँ, सुंदर तो लगता है परंतु खट्टा लगता है। और जब भी वो आम पक जाता है तो हाँ, रंग भी बदल जाता है और रूप भी बदल जाता है और टेस्ट भी बदल जाता है, खट्टे से मीठा हो जाता है। तो पक्के की निशानी मीठे मीठे होते हैं। बाबा के बच्चे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बन जाते हैं। खटास माना विकारों की खटास निकल जाती है, तिखाश निकल जाती है। जो तीखापन होता है ना, लड़ाई का, झगड़े का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, समझ लो, आलस्य का, अलवेलेपन का, अगर अभी तक मेरे अंदर ये कमियां आए तो मतलब मैं बाबा का पक्का वाला पक्का 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 बच्चा नहीं बना। अभी तक मेरे अंदर निश्चय बुद्धि नहीं हूं, मैं भटक रहा हूं 99 के चक्कर में, कहीं से मुझे कुछ मिल जाए बस भटक रहा हूं। एक बल, एक भरोसे, एक निश्चय से बाबा को याद करना। बाबा कहते कोई कोई बच्चे, कोई कोई ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि है जिन्होंने बाबा को अपना बनाया। कोई अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते ही नहीं, धक्के खा रहे। भगवान मिला, उसको यूज करना आता ही नहीं, यूज करना नहीं आ रहा उसको। घर में प्रॉपर्टी है लेकिन यूज करना नहीं आता। एक युगल आते थे माता पिता, अचानक मेरे को उनके घर जाना हुआ। गर्मी में पंखा जोड़ रहे थे हाथ से। मैंने कहा माता जी आजकल तो इन्वर्टर लग जाता है, आप पंखा क्यों जोड़ रहे हो? अच्छी खासी पेंशन थी, अच्छी नौकरी से रिटायरमेंट लिया हुआ, पंखा जोड़ रहे। किसके लिए छोड़ के जाओगे? तुम्हारे पास है, भगवान दे रहा है, यूज करो ना उसको। लेकिन मोहवश, और आजकल के बच्चे तो पेंशन आने से पहले पेंशन उनकी हाथ पल्ले पैसा आया ही नहीं, तो जीवन जीना नहीं आता है। बाबा कहते ऐसे यहाँ भी बाबा मिला लेकिन जीवन जीना आ नहीं रहा। भगवान को यूज नहीं कर रहे। भगवान सब कुछ देने आए संगम युग में, सतयुग का पहला जन्म है, तो हमारा कितना खुशनुमा होना चाहिए। दुनिया में क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। जैसा फर्स्ट होगा वैसा लास्ट होगा। तो वो बाबा कह रहे पूछो, अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, इसलिए फिर माया के तूफान उनको हैरान करते रहते हैं, सीधा उधर चक्कर काटते रहते हैं, दलदल से निकले फिर उसी दलदल में घूमते रहते, फंसते रहते, चक्कर काटते रहते। अब फिर तो और भी क्या करते, बाबा को ही छोड़ देते। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैश्यालय है। इस समय सब मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा हो गया है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसमें
पुनों को बंदर से भी बदतर बना दिया। ये कोई जानते नहीं है। बाप कहते तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल तो देखो। क्या कह रहे हैं बाबा? अपनी शक्ल तो देखो, तुम पहले क्या थे। झांक के देखो अपने दिल रूपी दर्पण में, क्या थे तुम। तुमको भगवान ने क्या बनाया था और तुम क्या बन गए हो। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती ना। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो लायक से नालायक बना देती। बाप श्रीमत देते देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है सबकी बलि चढ़ा दो। सब बलि चढ़ जाओ, सबकी बलि चढ़ा। फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए तो बहुत सहज है। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं ना, तो गोद ले लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे। इस ज्ञान का तो किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो हम इस ज्ञान से कितना ऊंच बनते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। रहता है नशा। अभी भी बाबा के घर में आए, आंखें बंद करके बैठे, बड़ी मुश्किल से आंखें खुल रही। ये नशे की निशानी है। घर से रात को सो के ही आए हो, जाग के तो नहीं आए हो। लेकिन नहीं, मन की आंखें अभी अभी आ जाए ना, यहाँ पे 1000 का ही नोट आ जाए ना तो भी आंखें 4 खुल जाए। चार बार पलट कर देखें। भगवान 21 जन्म की बादशाही दे रहा है तो भी आंखें नहीं खुल रही। आते ही बैठ गए कुर्सी पर सो रहे। माया चूहा सारे ज्ञान रतन खा के जा रहा है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से तो नहीं बनेंगे ना। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे। हम बाबा की संतान बने हैं ना। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना। कितना रोज बाबा पक्का कराता है किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। फिर भी बाज कहाँ आते भाई बहन, कहाँ आते। निंदा चुगली का गढ़ बन ही जाते।
खुद की अवस्था भी खराब करते हैं, दूसरे की अवस्था भी खराब करते हैं। बदकिस्मत लोग हैं जिनकी ये आदत छूटती नहीं है, किसी की सुनने की, किसी की सुनाने की, दोनों ही दोषी तो दोनों ही है ना। किसी की सुनने की, किसी की सुनाने की, छूटती नहीं है, तकदीर को लकीर लगाते रहते हैं। अरे एक शिव बाबा नाम रूप से बुद्धि में रखना है ना, उनका नाम रूप तो मनुष्यों से बिल्कुल न्यारा है। बाबा कहते तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे, क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली। हमारा स्वधर्म ही शांत है। ये शरीर ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है, बिल्कुल भी नहीं जानते। ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर थोड़े ही बैठ करके जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को ही भूल गए कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है ना भेजने वाला। अगर कोई संत महंत कोई आए हैं तो जरूर उनको कोई है ना, कोई भेजने वाला। यह तो तुम जानते हो ना, ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को, न अपने को, न रचना को जानते। मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, हम आत्मा वहां से आए हैं। ये सब बातें बाबा ही बच्चों को याद दिलाते हैं, और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ। याद दिलाते हैं और साथ साथ सबको याद दिलाते चलो। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का भी चित्र है ये बाबा, ये लक्ष्मी नारायण वर्षा है ना, लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से आकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने का वर्षा ले लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वो कुछ भी नहीं है। कोई कितने बड़े कॉलेज में पढ़ा ले, यूनिवर्सिटी में पढ़ा ले, कितना भी डॉक्टर वकील इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करा ले, लेकिन हमारे आगे तो कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के सुख के लिए मेहनत करते, तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, यह भी तुम ही कह सकते हो ना। कहाँ भी जाओ, किस से भी मिलो, क्या कह रहा है बाबा? क्या करो? तो तुम्हारे हाथ में निमंत्रण पत्र होना चाहिए। बोलो, ये सभी आत्माओं का बाप, स्वर्ग का रचयिता। उनसे वर्षा कैसे मिलता है? सो लिखा हुआ है, ये निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा।
ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी ना। अब ये नहीं हुआ है काम शाहबाद में, एरोप्लेन से भी पर्चे गिरा सकते हो ना। अभी ये नहीं हुआ है काम। ये काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाप तो है गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं ना। साहूकार तो अमृत में फंसे हुए, सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय भाग्य उदय होता है। बाबा कहते हैं माताओं के द्वारा भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर देखना सब आएंगे, सब इकट्ठी यही है, दर यही है, जाएंगे काम लौट के बुद्धू। सबको घर वापस यही आना है, सबका घर यही है। अभी लोग तो वो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। वो ये नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का तो हठयोग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देखकर के बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण। तो क्या करो, क्या करो? तो क्या करो? कल्याण करना है, पहले तो ये पूछो। जो कहते करना है वो हाथ उठाओ। अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है, तो हाथ उठाओ। बाबा कहते अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है, तो सर्विस में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। मकसद तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डिटी सार्वंटी का, ऊपर शिव बाबा, नीचे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। कितना सहज है सबको समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहां ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर कोई कहे तो कहो आओ हम तुम्हें सिद्ध करके समझाएं। समझना चाहते फालतू की बहस नहीं करो। समझना चाहते हो तो ढंग से तरीके से आओ, बैठो तो तुमको समझाएं कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। जिससे सुख मांगते हो, जिससे शांति मांगते हो, उसको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते देखो ये तो तुम मेरी इंसल्ट करते हो ना। खुद को रहने के लिए सुंदर महल चाहिए और भगवान को कुत्ते में टोक देते हो, बिल्ली में टोक देते हो। कितने इंसल्ट करते हो। बाबा कहते मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मुझे फिर ठीक कर भीतर में डाल दी। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है, खूब पर्चे बांटो। ये कह के क्या चला गया कि तुम यहाँ उल्टी बात कर रहे हो। उस दिन से बाबा की मुरली बंद ही नहीं हो रही। ये तो आप लोगों को पता नहीं चला। बाबा ने संभाल लिया, उठ के चलते बने। जा क्यों रहे हो? हमारे मतलब की बात नहीं, हमारे खिलाफ बात हो रही है। उनका क्या खिलाफ हो? भगवान को सर्वव्यापी सारी दुनिया मानती है, आप कहते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अरे भाई तो इसमें क्या गलत हो गया?
तुम भगवान को खिचड़ी में पसंद करते हो? हाँ, पसंद करते हैं। मैंने कहा जो इतनी गंदगी है उसमें भी भगवान है? कहते हाँ। तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे कहते? कहते हाँ। तो नक के नीचे उतर के भाग के चलते, हमारे खिलाफ बात हो। अब बाबा क्या कह रहा है? खूब पर्चे बांटो, अकल ठिकाने करो इन लोगों की। जिस भगवान से तुम्हें सुख और शांति का वर्षा मिलता है उसकी गिलानी करते हो, उसका दर पैर पटक के हम भागते हो यहाँ से। हट्टी यही है, दर यही है, आज नहीं तो कल आना इसी की शरण में पड़ेगा। खूब पर्चे बांटो, नहीं समझ में आता है तो आओ तुम्हें बैठकर समझाएं, सिद्ध करके बताएं कि क्यों भगवान कह रहा है। जिस भगवान के शांति का दाता कहते हैं, प्यार का सागर कहते हैं, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम एक बूंद मांगते हो, उसको तुम कंकड़ टिक्कर भीतर में ठोक देते हो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाके बांटो पर्चे। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि करने से मैं किसी को भी प्राप्त नहीं होता हूं। गीता में साफ लिखा है यज्ञ तप तीर्थ दान पुण्य करने से मैं किसी को भी प्राप्त नहीं होता हूं। परंतु समझाने वाला सेंसिबल समझदार चाहिए, समझाना चाहिए। वो है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता। गॉड फादर से कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे ना। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? बड़ी गजब की बात है। हाँ, कोई झाड़ू लगाने वाले से शरीर टच हो जाए तो जाके नहा के आते हो। कोई सड़क साफ करने वाले से शरीर टच हो गया तो नहा के आते हो। अरे उसमें भगवान है, भगवान से टच हो गए तो फिर नहा के क्यों आते हो? एक बात थोड़ी है सिद्ध करने की, कितनी बातें। बाबा कहते हैं गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो ऊंचे से ऊंचा है। अरे तुम भी उसकी महिमा गाते थे, कौन सी? ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, ऊंचे से ऊंचा। उनका यादगार मंदिर भी है तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं ना, यहाँ वो कहाँ से आए? ये सब भक्ति मार्ग है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को बहुत 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 सर्विस करनी चाहिए। भक्त बेचारे तो बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाबा आया है स्वर्ग का वर्षा देने। फिर माया नाक से पकड़ एकदम कईयों का मुंह फिरा देती। इसलिए माया से भी बहुत बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सम्मुख आए हुए हैं। सब आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर के ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। बाबा को याद करते हो, याद करते करते करने से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है।
ज्ञान की धारणा करते रहते हैं ना। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। फायदा तो कुछ भी नहीं, कितने भी प्रकार के योग करें फायदा तो कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के ऐसा योग कोई सिखला ना सके। योग सिखलाने वाला तो ईश्वर है, वो है निराकार। बाप कहते हैं तुमको अब मैं योग सिखलाता हूँ। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत 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 सर्विस करनी है। भारत ही स्वर्ग था, गॉड गॉडेज का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम भी सहन करेंगे। ये भी ड्रामा में नून है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को तो बहुत बहुत प्यार से याद करना चाहिए, जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य ले लो। ऐसे मीठे प्यारे बाप को क्या तुम याद नहीं कर सकते? याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ ही चुकता करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो तुमको बहुत बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। उस समय भी बाबा भी साक्षात्कार कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया। कई बच्चे बाबा को फारकती भी दे देते हैं और फिर ट्रेटर भी बन जाते। सुना? अच्छा, फिर बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे सदा सलामत बच्चों को, मीठे मीठे सिकिलदे सदा सलामत बच्चों। अपने से पूछो सलामत है? माया की छाया तो नहीं? ये गीत है ना, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे मीठे सिकिलदे सलामत बच्चों, सदा सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम ये शरीर छोड़कर अपने घर स्वीट होम जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को याद करना है, वहां से फिर सुखधाम में जाएंगे। ये यात्रा बहुत क्या, ये यात्रा बहुत बड़ी भी है और वंडरफुल भी है। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचा सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। क्या समझ में आया सोनिया? फिर कैसे करनी सर्विस? हाँ? कब करोगे सर्विस? सुबह से शाम तक तो घर के धंधे में रहते हो, फिर बाबा का कहना कब मानोगे? हाँ? जो जो हमारे कांटेक्ट में है ना, उनकी प्यार से सर्विस।
नहीं ज़्यादा लोगों की कर सकते, जो हमारे संबंध संपर्क में है ना, फ्रेंड सर्कल है, संबंध संपर्क है, हर से सेवा करो। बताना हमारा फर्ज है, अर्जी हमारी मर्जी उनकी। कई एक कदम की दूरी पे होते हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया में एक कहानी सुनाते हैं, कहते हैं एक दीवार तोड़नी थी, तो राजा ने चैलेंज किया था कि इस दीवार को जो तोड़ के गिराएगा उसको इनाम मिलेगा। सब लोग आए, बहुत दीवार तोड़ने की कोशिश की, बहुत मजबूत थी वो दीवार, तोड़ नहीं सकती थी। चैलेंज देते हैं तो जरूर उसके पीछे कुछ है, तभी तो चैलेंज देते हैं। इनाम उसी चीज के ऊपर घोषित किया जाता है। तो शिव बाबा भी हमको ऐसे थोड़ी स्वर्ग का वर्षा देगा, वो भी चैलेंज कर रहा है, बच्चे तुम सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो बहुत लोग आए उस दीवार को तोड़ने के लिए, वो टूटे ही ना। एक आया बिल्कुल पतला सा, दुबला सा, बिल्कुल साधारण सा, जान ही नहीं थी उसके अंदर। जब वो आया तो लोग हंसने लगे, ले ये दीवार तोड़ेगा। इतने बड़े बड़े सूरमा आके चले गए, उनसे तो ये दीवार टूटी कोई नहीं, ये दीवार तोड़ेगा। उसने हथौड़ा उठाया, एक हथौड़ा मारा और दीवार गिर गई। लोग तो बड़े आश्चर्य में, खूब तालियां बजी, खूब तालियां बजी, है ना। जब कोई काम ऐसा हो जाए तो क्या होता है, तालियां ही बजती है ना। फिर सबकी नजरें उस पर टिक गई, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, देखने में तो बिल्कुल ऐसा, तुमने तो एक हथौड़े में दीवार गिरा दी। कहता कमाल मेरी नहीं है, कमाल मेरी नहीं है, जो 100 लोग इस दीवार को हथौड़े मार के गए थे ना, सुना, जो 100 लोग इसको दीवार मार के गए थे ना, हथौड़ा मार के गए थे ना, बस एक कदम की दूरी पे थे वो। एक हथौड़ा और मार लेते तो उनके सिरे आ जाता ही काम। ऐसे कई बार हम सोचते हैं इस आत्मा को तो हमने बहुत संदेश दिया है, बहुत पर्चे बांटे हैं, बहुत पर्चे बांटे हैं, इसका कल्याण तो हुआ कोई नहीं। छोड़ो नहीं उसको, सुना, छोड़ो नहीं। हाँ, उसकी भावना ईश्वर के प्रति जरूर होनी चाहिए, बिना भावना भी इनको तो ज्ञान मिल नहीं सकता। तो बाबा ने आज क्या कहा, बच्चे खूब सर्विस करो, सर्विस की युक्तियां निकालो। आप लोगों को तो कोई मेहनत ही नहीं है, मार्कंडे मंदिर चले जाओ, कितनी दुनिया आती है, हर संडे कोई एग्जीबिशन लगी हुई है, कुछ नहीं, 10 पर्चे ले जाओ, 1 घंटा लगा के आ जाओ, 10 पर्चे ले जाओ, जाओ बांट के आ जाओ, कोई तो नया मिलेगा। सेवा का जुनून चाहिए, शौक चाहिए ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है। एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है, और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। अंडरलाइन लिखने की बात थोड़ी है, समझने की बात है। यहाँ से उठेंगे ना, फिर एक दूसरे में घुसेंगे। रोज बाबा कहते हैं नाम रूप क्या होता है, शक्ल थोड़ी देखने के लिए बाबा कह रहे हैं। हाले दिल में तुमको खत लिखता हूँ, तुम तो अपने पड़ोसी को खत लिखने बैठ जाते हो, उसको सुनाने लग जाते हो। हाले दिल में तुमको खत लिखता हूँ, बाबा को सुनाओ ना जो कुछ सुनाना है। अंदर की बात भगवान से प्रीत करो ना, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। माया के तूफानों की तुम्हें परवाह नहीं करनी। आएंगे तूफान, जो बात तुमने देखी नहीं है, जो तुमने सुनी नहीं है,
कोई तुम्हें बिढ़ाने भी आएगा, कोई तुम्हें सुनाने भी आएगा, इधर इधर पता है तेरे लिए फलाना ये बात कर रहा था, बेचारे ने करी ना भी हो, ना भी करी हो सकता है उसका भाव उस समय कुछ और हो, तुमने तो कर दिया ना बेड़ा पार उसका, डाल दिया ना जहर। तो बाबा कहते माया के तूफानों की तुमको परवाह नहीं करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देने, आया इधर से तूफान, आया उधर से हटा। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। ज्ञान को यथार्थ बाबा ने कहा, यथार्थ, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा, जो बाबा की श्रीमत मिली है उस श्रीमत के अनुसार कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले। नेचुरल सी बात है, अगर यथार्थ कर्म है तो सफलता तो वही पड़ेगी। यथार्थ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, जो ज्ञानी तू योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ, सदा श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं कि ये करना नहीं चाहता था ये हो गया, सोचना नहीं चाहिए था सोच लिया। राजयुक्त युक्ति युक्त की निशानी है युक्ति युक्त ना। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है क्या? युक्ति। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर है, सदा भरपूर। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपका बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के संयोग के कारण वाणी की एनर्जी भी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सदा सफलता का अनुभव ज्यादा कराएगी। ओके, ओम शांति शांति शांति।